अब मैं कहाँ जाऊँगी? इस तरफ जाऊँ कि उस तरफ जाऊँ? मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? इतनी दूर यहाँ जंगल में निकल आई हूँ। माना कि वो मेरी सौतेली माँ है, लेकिन उनको मुझे अपनी बेटियों की तरह रखना चाहिए था ना। उन्हें पता है मुझे जंगल का रास्ता नहीं आता, फिर भी मुझे दूर समुंदर से पानी भरने भेज दिया था। अब मुझे समुंदर भी नहीं मिल रहा और कहीं रात ना हो जाए। इसी तरह वो चिड़िया बेचारी उदास होकर पानी की तलाश में इधर उधर भागती फिरती है, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा होता। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ फंस गई हूँ? कोई है जो मेरी मदद करे? मुझे पानी का तक पहुँचना है, कोई है? और वहाँ से एक चील गुजर रहा होता है, जो कि उस चिड़िया की आवाज़ सुन लेता है और उस चिड़िया की मदद के लिए आ जाता है। क्या बात है खूबसूरत चिड़िया, तुम किसी को मदद के लिए बुला रही हो? तुम्हें किस चीज़ की मदद चाहिए? अरे चील, मुझे पानी चाहिए। मेरी माँ ने मुझे पानी भरने के लिए कहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी मुझे पानी नज़र नहीं आ रहा। अब आप ही मुझे बताइए कहाँ से पानी मिलेगा? मुझे पानी भरना है, मेरे घर में पानी की ज़रूरत है। अरे हाँ, यहाँ आगे ही पास में पानी है, आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। और तुम दोनों मुझे आखिरकार मिल ही गए। हाँ हाँ हाँ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ हाँ। क्या? कौन हो तुम? कितनी कितनी डरावनी हो। मुझे डर लग रहा है। परेशान मत हो चिड़िया, ये बस यहाँ की एक खौफनाक चील है और ये लोगों को डराती है। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, ये हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। क्या? किसने कहा मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती? तुम जानते नहीं हो, पिछले ही दिनों मैंने तुम्हारे पैरों के बाल कैसे नोच लिए थे। हाँ 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 हाँ, तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो? जो तुम्हारा और मेरा मुकाबला हुआ था उसे तुम कैसे भूल सकते हो? लगता है तुम्हें एक बार फिर लड़ने की ज़रूरत है चील। तुम खुद को बहुत बहादुर समझते हो ना? तो चलो अब मेरा मुकाबला करके दिखाओ। अब तो मैं पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हूँ। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है तुम जो ताकतवर हो, लेकिन मैं इस वक्त तुमसे मुकाबला नहीं करना चाहता। मैं अपने दोस्त की मदद कर रहा हूँ और तुम बीच में मत आओ। क्या दोस्त? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ? हाँ, तुम मेरी दोस्त हो और मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। चलो ज़रा साइड पे हट जाओ, मुझे इससे बात करने दो। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारी दोस्त को भी यहाँ से ले जाऊँगी। तुम मेरी दोस्त मेरे प्यार को हाथ नहीं लगा सकती। क्या मैं तुम्हारा प्यार हूँ? हाँ, ये मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। जब से ये इस जंगल में आई है मैं इसका पीछा करता रहता हूँ और आज मेरी इससे दोस्ती हुई है और मैं तुम्हें अपनी दोस्ती ख़राब नहीं करने दूँगा। हट जाओ यहाँ से। और अपने बच्चों की हिफाजत कर सकती हूँ। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है तुम अपने बच्चों की हिफाजत कर सकती हो, लेकिन क्या तुम मेरी ताकत को नहीं जानती? तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ और तुम मुझसे अपने बच्चों की हिफाजत कभी नहीं कर सकती चिड़िया। बुरी चील, तुम मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकती। मैं एक माँ हूँ और माँ बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर आइंदा तुमने मेरे बच्चों पर बुरी नज़र डालने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। लेकिन अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं अगली मर्तबा आऊँगा तो तुम्हारे बच्चे साथ लेकर जाऊँगा और तुम्हारे बच्चे भी मेरे ग़ुलाम बनेंगे। जिस तरह से मेरे महल में बाकी चिड़िया के बच्चे ग़ुलाम हैं, इसी तरह मैं तुम्हारे बच्चों को भी ग़ुलाम बना दूँगा और तुम मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकती। इस बार तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार जब मैं आऊँगा तो तुम बहुत पछताओगी। माँ, कौन था वो बदतमीज़ जो आपसे ऐसे बात कर रहा था? चुप कर जाओ मेरे बच्चों, परेशान मत हो। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और तुम्हें कहीं भी कुछ भी नहीं होने देगी। मेरे बच्चों घबराना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत हो। और मैं तुम्हें हर तरह की मुसीबत से बचाऊँगी, हर तरह की मुश्किल का सामना मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ तुम्हारी। तुम दोनों ने घबराना नहीं, 24 घंटे घर पर ही रहना, बाहर मत जाना, ठीक है ना? अच्छा, तो अब मैं दाना लेने जा रही हूँ और तुम दोनों दरवाज़ा मत खोलना जब तक मैं ना आऊँ। ठीक है माँ, आप जाइए, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और वैसे भी मैं बड़ा भाई हूँ और मैं अपनी छोटी बहन का ख्याल रखूँगा। आप जाइए और हमारे लिए दाना लेकर आइए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप भी ध्यान से जाइएगा। वो बुरी चील का तो आपको पता ही है। और फिर वो चिड़िया बाज़ार से दाना लेने चली जाती है। वो जंगल के रास्ते से जा रही होती है। वो चील तो बहुत बुरी है, उस चील को तो सबक सिखाना पड़ेगा, इतनी बुरी चील है वो। क्या बात है चिड़िया बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे बताओ अगर कोई परेशानी वाली बात है। कौवा भाई, आपको नहीं पता, एक
चील है जो रोज़ाना आती है और आकर कहती है कि वो मेरे बच्चों को लेने आई है और उनको अपना गुलाम बनाएगी। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मेरा दिल करता है उस चील का सर फोड़ दूँ। मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चों की हिफाजत करूँगी, उससे ये बात क्यों नहीं समझ आती। अरे हाँ मेरी बहन, गुस्सा मत करो, मुझे पता है वो बुरी चील कुछ ही दिन पहले इस जंगल में आई है और वो खुद को राजा बनाना चाहती है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। अब जब भी वो चील आए तुम इस तरकीब को आजमाना और फिर देखना वो दोबारा वो चील यहाँ पर पलट कर नहीं आएगी। हाँ कौवा भाई, तुम बहुत ठीक बात कर रहे हो, मैं ऐसा ही करूँगी। अब उस चील को आने दो, अब उसे भी मैं दिखा दूँगी कि एक माँ में क्या ताकत होती है। मैं इतनी बुरी हूँ, कितनी बुरी हूँ मैं। सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं, किसी को भी मैं अच्छी नहीं लगती। बस जो कोई भी आता है बस मीना की ही तारीफ़ें करता है, वो बहुत खूबसूरत चिड़िया है। लेकिन सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे अंदर दिल नहीं है क्या? बस लोगों को मीना ही पसंद है। जाहिर सी बात है, सभी ज़ाहिरी खूबसूरती को ही पसंद करते हैं। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है पिंकी, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? कालू चले जाओ तुम भी यहाँ से, सभी को मीना पसंद है और सभी मीना के साथ हैं। तुम भी चले जाओ और जाओ उस मीना से बातें करो। अरे नहीं पिंकी, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं मीना को भला क्यों पसंद करूँगा? तुम तो बहुत अच्छी हो, मीना से कहीं गुना ज़्यादा अच्छी। तुम लोगों की बातों को दिल पे क्यों लेती हो? मुझे पता है सभी मीना को पसंद करते हैं और तुम भी मीना को पसंद करते हो। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें क्या क्या कह रही हो तुम? हाँ मैं सही कह रहा हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वो मीना तो तुम्हारे मुकाबले कुछ भी नहीं। चलो आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, यहाँ पर रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर वो दोनों जंगल के रास्ते से घर की तरफ जा रहे होते हैं। तुमने ऐसा क्यों बोला? तुम चुप क्यों हो गए? क्या तुम मीना को पसंद नहीं करते? इसका मतलब तुम मुझे पसंद करते हो? बकवास बंद करो और चुप करके घर चलो, होमवर्क भी तो करना है, कल स्कूल नहीं आना क्या? नहीं ना, मुझे सच बताओ, क्या बात कर रहे थे जो तुम चुप कर गए? मुझे सच सच बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? पागल हो तुम, ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो। मैं तो बस तुम्हारा दिल रख रहा था, इसीलिए मैंने ऐसा बोल दिया। हाँ सच में शुक्र है तुमने सच बता दिया। मैं भी कितनी पागल हूँ, दिल ही दिल में खुश हो रही थी। लेकिन मुझे क्या पता था तुम भी मीना को ही पसंद करते होगे और मैं इतनी खास नहीं दिखती। सही किया जो तुमने मुझे सच बता दिया, वरना मैंने यूँ ही सारी रात बस खुश होते रहना था। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया। मुझे सच बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो गई हो? मुझे माफ़ कर दो, अब मैं सच बताता हूँ। हाँ मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ और वो मीना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तुम उस मीना से खुद का मुकाबला मत किया करो। तुम बहुत अच्छी हो, मीना तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे बहुत पसंद हो। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? मुझे डर था कहीं तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगी, क्योंकि मैं काला हूँ ना। अरे दफ़ा करो, मुझे काले गोरी रंगत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इंसान को दिल का साफ़ होना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मुझे पसंद करते हो, तुम भी मुझे अच्छे लगते हो। तो अब मैं बहुत खुश हूँ कि लोग मुझे भी पसंद करते हैं। अब मैं घर चलती हूँ। रुको रुको, कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ देती